आज तारीख है 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी में रोजगार का बड़ा मौका, जॉब फेयर में कंपनियों ने मौके पर दिए नियुक्ति पत्र, युवाओं में दिखा उत्साह। यूपी में जमीन विवादों पर सख्ती, जिलाधिकारी ने दिए रोजाना सुनवाई के आदेश, लंबित मामलों का होगा तेजी से निपटारा। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नामनेर से ईदगाह बस स्टैंड तक हटाए गए अवैध कब्जे। सोनभद्र बनेगा देश का सबसे बड़ा वाटर बैटरी हब, 80,000 करोड़ रुपए के निवेश से बदल जाएगी जिले की तस्वीर। एक शिक्षक वाले 16,000 से अधिक स्कूल होंगे बंद, छात्रों का होगा नजदीकी विद्यालयों में समायोजन। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई होगी अनिवार्य, IIT कानपुर करेगा सहयोग। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी में रोजगार का बड़ा मौका, जॉब फेयर में कंपनियों ने मौके पर दिए नियुक्ति पत्र, युवाओं में दिखा उत्साह। यूपी में आगरा के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है। जिले में आयोजित विशाल रोजगार मेले में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जहां विभिन्न निजी कंपनियों ने मौके पर ही इंटरव्यू लेकर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया। कई युवाओं को उसी दिन नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए। रोजगार मेले में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, रिटेल, बैंकिंग, BPO और सर्विस सेक्टर सहित कई क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हुई। जिला प्रशासन और सेवा योजन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में युवाओं ने पंजीकरण कराया और हजारों रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। चयनित अभ्यर्थियों को योग्यता और अनुभव के आधार पर अलग अलग वेतन पैकेज की पेशकश की गई। प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिल सके। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई होगी अनिवार्य, IIT कानपुर करेगा सहयोग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी DBRAU आगरा अब अपने विद्यार्थियों को डिजिटल युग की चुनौतियों के लिए तैयार करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने IIT कानपुर के सहयोग से सभी छात्रों के लिए साइबर सिक्योरिटी का अनिवार्य कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कोर्स के जरिए छात्रों को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल फ्रॉड की पहचान, डेटा प्रोटेक्शन, एथिकल हैकिंग की मूल जानकारी और साइबर कानूनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि आज लगभग हर क्षेत्र डिजिटल हो चुका है, इसलिए साइबर सुरक्षा की जानकारी हर छात्र के लिए जरूरी है। कोर्स को चरणबद्ध तरीके से विभिन्न संकायों में लागू किया जाएगा। वहीं IIT कानपुर इसके पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता में सहयोग करेगा। आगरा में जमीन विवादों पर सख्ती, जिलाधिकारी ने दिए रोजाना सुनवाई के आदेश, लंबित मामलों का होगा तेजी से निपटारा। यूपी में लगातार बढ़ रहे भूमि विवादों को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई की जाए और लंबित प्रकरणों का तय समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन का मानना है कि कई मामलों में वर्षों से विवाद लंबित होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब तहसील स्तर पर नियमित समीक्षा होगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। शिकायतों का समाधान मौके पर जाकर जाँच के आधार पर किया जाएगा, ताकि फर्जी कब्जों और अवैध दावों पर रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को समय पर न्याय दिलाना और भूमि विवादों से जुड़े तनाव को कम करना है। यूपी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नामनेर से ईदगाह बस स्टैंड तक हटाए गए अवैध कब्जे। आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए नामनेर से ईदगाह बस स्टैंड तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटा दिया। नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से अस्थायी निर्माण, अवैध दुकानें और सड़क पर फैले अतिक्रमण को हटाया। अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से इन अवैध कब्जों के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कार्रवाई से पहले कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के बाद सड़क को पूरी तरह खाली कराया गया, जिससे यातायात सुचारू होने और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ताजमहल के पास 100 फीट रोड पर अवैध सब्जी मंडी से जाम, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की स्थायी कार्रवाई की मांग। आगरा के ताजमहल के निकट 100 फीट रोड पर लगने वाली अवैध सब्जी मंडी स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सड़क किनारे रोजाना लगने वाली मंडी के कारण पूरे इलाके में घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि एम्बुलेंस और स्कूल वाहनों तक को निकलने में कठिनाई होती है, जबकि पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का अस्थायी समाधान नहीं किया गया। प्रशासन समय समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से सड़क पर दुकानें लग जाती हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सब्जी विक्रेताओं के लिए अलग स्थान निर्धारित किया जाए, ताकि सड़कें अतिक्रमण मुक्त रहें। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द ही स्थायी समाधान निकालने और यातायात व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश में आएगी नई आयुष नीति, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और दवा उद्योग को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में आयुष क्षेत्र को नई दिशा देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही नई उत्तर प्रदेश आयुष नीति लागू करेगी, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ना है। नई नीति के तहत राज्य में नए आयुष अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर और औषधि निर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा
बढ़ावा दिया जाएगा। ताज ट्रेपेजियम जोन में उद्योगों पर लगी रोक हटेगी या नहीं, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा अहम सुनवाई। आगरा और आसपास के उद्योगों के लिए 23 जुलाई की तारीख बेहद अहम होने वाली है। ताज ट्रेपेजियम जोन यानी TTZ में वर्षों से लागू औद्योगिक प्रतिबंधों को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को सुनवाई करेगा। उद्योग संगठनों का कहना है कि आधुनिक तकनीक और प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने के बावजूद कई उद्योग अब भी पुराने प्रतिबंधों की वजह से विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी ओर पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ताजमहल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी फैसले से पर्यावरणीय प्रभाव का गंभीर आकलन जरूरी है। सोनभद्र बनेगा देश का सबसे बड़ा वाटर बैटरी हब, 80,000 करोड़ रुपए के निवेश से बदल जाएगी जिले की तस्वीर। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जल्द ही देश के सबसे बड़े वाटर बैटरी हब के रूप में विकसित हो सकता है। राज्य सरकार ने बताया है कि यहाँ 8 बड़ी कंपनियां करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इस परियोजना के तहत पंप्ड स्टोरेज आधारित ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की जाएंगी, जिन्हें वाटर बैटरी भी कहा जाता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर जरूरत के समय ग्रिड में वापस भेजा जा सकेगा, जिससे नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस निवेश से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। यूपी की परिषद स्कूलों में अब सप्ताह में एक दिन चलेगा डियर अभियान, बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषद विश्वविद्यालयों में बच्चों की पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए डियर यानी ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत अब सप्ताह में एक दिन समय पर सभी छात्र और शिक्षक अपनी नियमित गतिविधियां छोड़कर केवल पुस्तक पढ़ेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित करना, भाषा कौशल में सुधार करना और सीखने की क्षमता बढ़ाना है। अभियान के दौरान पाठ्य पुस्तकों के अलावा कहानी, प्रेरक और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग का मानना है कि मोबाइल और डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के बीच बच्चों में पुस्तक पढ़ने की आदत कम हो रही है, इसलिए ये अभियान विद्यार्थियों में पढ़ने की संस्कृति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। एक शिक्षक वाले 16,000 से अधिक स्कूल होंगे बंद, छात्रों का होगा नजदीकी विद्यालयों में समायोजन। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के 16,000 से अधिक ऐसे परिषद विद्यालय जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं या छात्र संख्या बेहद कम है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद कर निकटवर्ती विद्यालयों में विलय किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा तथा छात्रों को अधिक सुविधाओं वाले स्कूलों में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। बंद होने वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रवेश पास के स्कूलों में कराया जाएगा और उनके आवागमन की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इस फैसले को लेकर कई शिक्षक संगठनों और अभिभावकों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को स्कूल पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। शिक्षा विभाग का दावा है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। बदायूं में पुलिस चौकी पर बवाल, पथराव और आगजनी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के नाथा पुलिस चौकी क्षेत्र में उस समय तनाव फैल गया जब एक मामले को लेकर बड़ी संख्या में लोग चौकी के बाहर एकत्र हो गए। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और कुछ लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर उपद्रवियों ने आगजनी भी की, जिससे इलाकों में अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी तो हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया। घटना में कुछ पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों के घायल होने की भी सूचना है। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया है और सीसीटीवी फुटेज व वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। कानपुर में बारिश का इंतजार बढ़ा, अगले 3 से 4 दिन तक नहीं मिलेगी राहत, उमस से लोग परेशान। कानपुर और आसपास के जिलों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। दिन के समय तेज धूप और नमी बढ़ने से हीट इंडेक्स अधिक महसूस होगा, जबकि रात में भी उमस बनी रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल मानसूनी सिस्टम उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में सक्रिय नहीं है, इसलिए हल्के बादल तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन व्यापक बारिश की उम्मीद कम है। किसानों को भी बारिश का इंतजार है, क्योंकि धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए इस समय पर्याप्त वर्षा जरूरी मानी जाती है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 24 घंटे की डाक बुकिंग सेवा बंद, यात्रियों और व्यापारियों को होगी परेशानी। उत्तर भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे चलने वाली डाक बुकिंग सेवा बंद कर दी गई है। रेलवे के इस फैसले के बाद अब पार्सल और डाक बुकिंग निर्धारित समय के भीतर ही की जा सकेगी। इस बदलाव का सबसे अधिक असर व्यापारियों, छोटे कारोबारियों और उन लोगों पर पड़ेगा जो देर रात या सुबह जल्दी रेलवे के माध्यम से सामान और दस्तावेज भेजते थे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये निर्णय प्रशासनिक और परिचालन कार्यों से लिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बुकिंग का समय सीमित रहेगा और उसी अवधि में सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। जेल से रिमांड पर लाए गए 2 आरोपी। अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं और इससे पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का भी खुलासा हो सकता है। पूर्वांचल का कुख्यात शूटर पुलिस मुठभेड़
मुठभेड़ में ढेर मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा था बदमाश। पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े शूटर मुस्तफिजुल को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर रंगदारी, हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और अस्पताल से ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। नोएडा के मामूरा गांव में भीषण आग, कई लोग फंसे। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव में मंगलवार को भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज से फैली कि आसपास मौजूद कई लोग अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की रही, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी की बौछार की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र को एहतियातन खाली कराया गया और बिजली आपूर्ति भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी उन खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।